हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्मार्ट स्टडी पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग आज इस नए वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर उत्तर प्रदेश विशेषांक, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कृषि की, जो कि आपका एक पार्ट ही है लेखपाल एग्ज़ाम में। और ये लेखपाल एग्ज़ाम में ही नहीं, ये लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये आने वाले आगे 10 मिनट में आपको इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति दी जाएगी, मतलब चित्रों के माध्यम से आपको आसानी से समझाया जाएगा। तो हम आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेखपाल परीक्षा के लिए आपके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि की क्या स्थिति है। तो कृषि संबंधित उत्तर प्रदेश से सबसे पहले प्रमुख तथ्य देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम पहले देखते हैं कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो इनकी संख्या 9 है। कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या 9 है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब आई थी, तो चकबंदी योजना 1954 में आई थी ये। नेक्स्ट हमारा आ जाता है किसान मित्र योजना, इसकी शुरुआत 18 जून 2001 से हुई थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ए डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ये कब आया था, वर्ष 2009 में आया था। फिर नेक्स्ट चलते हैं किसान रथ योजना, ये कब आया था, वर्ष 2010 और 11 के मध्य आया था। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिर वर्षा शहर योजना, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और चूँकि ये फैक्ट है, आप इसको जब तक 2 से 3 बार देख नहीं लेते तब तक ये आपको अच्छे से याद नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, किसान बही योजना, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सबसे पुरानी नहर, तो सबसे पुरानी नहर हमारी है पूर्वी यमुना नहर, जिसकी आधारशिला रखी गई थी 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो इसका नाम है शारदा नहर। फिर नेक्स्ट आ जाता है राज्य दुग्ध परिषद, तो उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1976 में। फिर नेक्स्ट आ जाता है गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है, तो गोकुल पुरस्कार योजना ये पहली बात तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में भी ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, मतलब प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कितनी दुग्ध उपलब्धता है, तो 371 ग्राम प्रतिदिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता है, मतलब एक व्यक्ति का 371 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, उत्तर प्रदेश में सिंचाई 2017-18 से विशिष्टता थे, जो कि ये नवीनतम है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कुल सृजन योग्य सिंचाई क्षमता कितनी है, 378 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट आ जाता है सकल सिंचाई क्षमता का उपयोग कितना करता है उत्तर प्रदेश, सकल सिंचाई क्षमता का उपयोग करता है 297 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है, जो सींचा गया क्षेत्र, उसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है, तो 86.6% है। नेक्स्ट हमारा है सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, सकल सिंचित क्षेत्रफल हमारा है 216 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, तो ये है 143.3 लाख हेक्टेयर। फिर नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, ये हमारा 165 लाख हेक्टेयर है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एग्ज़ाम में फैक्ट के रूप में हमसे ये पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात जोन, तो उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात जोन है, तो 3 है। पहला आगरा, दूसरा सहारनपुर और तीसरा लखनऊ। तो यहाँ से क्या क्या निर्यात किया जाता है, तो आगरा वाला इम्पॉर्टेंट है आलू, बाकी तो सहारनपुर से भी आम होता है और लखनऊ से भी आम का निर्यात होता है, और आगरा से हमारा आलू का निर्यात होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रफल एवं साधनों का प्रतिशत विवरण, मतलब प्रतिशत विवरण कितना है, प्रतिशत वितरण कितना है इसका, ये होना चाहिए। तो
यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा, सिंचाई के साधन कौन से हैं और कैसे सिंचाई होती है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप द्वारा होती है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो जिनकी परसेंटेज है 74.9%, मतलब 75% के करीब। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है नहर से। नहर से 15.2% की सिंचाई होती है। कुआं से होती है 8.7% से, और तालाब झील आदि से 0.5% से, और अन्य से 0.7% से। तो हमें ये 3 फैक्ट याद रखने हैं। नलकूप से 74.9%, और नहर से 15.2%, और कुआं से 8.7%। बस इतनी चीज़ें हमें याद रखनी हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए, अब प्रमुख उत्पाद देख लेते हैं। जैसे मक्का है, ये मक्का है हमारा। तो मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर होती है? तो ये हरदोई में होती है। और मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, मतलब सबसे अधिक क्षेत्र मक्के के लिए कहाँ लगाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से मक्के की बुआई होती है, तो वो होती है कन्नौज में। लेकिन उत्पादकता के मामले में हरदोई हमारा है पहले स्थान पर। और सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन है? तो ये है हमारा बहराइच। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं अरहर। तो अरहर ये आपको दिख रहा होगा, अरहर का पेड़। तो इसमें है, इसकी सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है? तो फतेहपुर करता है। और सर्वाधिक क्षेत्र बांदा के पास है। और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता इटावा में है। प्रति हेक्टेयर का मतलब है, जैसे ये फतेहपुर है, ये 1 हेक्टेयर है, और ये 1 हेक्टेयर इटावा के पास है। तो छोटा बड़ा बन गया होगा, तो उससे मतलब है ये मान के चलिए 1 हेक्टेयर है। तो ये 1 हेक्टेयर में इटावा जितना अनाज उत्पन्न करेगा या अरहर उत्पन्न करेगा, ये फतेहपुर वाला जो 1 हेक्टेयर में उतना उत्पन्न करेगा, तो इसमें से इटावा वाला का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये 1 हेक्टेयर में ज़्यादा अन्न उगा रहा है, और ये 1 हेक्टेयर में इसकी कम रहेगी। तो इसी को बोलते हैं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण हमारी फसल है, जैसे ये उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसल। तो रबी की फसल कौन सी है? तो इसमें याद करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ामों में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की है। तो ये तीनों फसलें हमें याद रखनी हैं। जैसे सबसे पहले हम रबी की प्रमुख फसलें देख लेते हैं। तो मटर है, चना, गेहूँ, जौ, तंबाकू, ये नगदी फसल में भी आता है। सरसों हो गया, आलू हो गया, और लाही हो गया, ये सब रबी के फसल हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं खरीफ के फसल। तो उत्तर प्रदेश खरीफ की फसल कौन कौन से हैं? कपास है, गन्ना है, ज्वार है, और बाजरा है, और ये महत्वपूर्ण फसल धान है। तो खाद्यान्न के मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा, सबसे पहले नंबर पर गेहूं, और दूसरे नंबर पर हमारा चावल हो जाता है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जायद की फसलों पर। तो जायद में कौन कौन सी फसल आए थे? ये महत्वपूर्ण फसल उत्तर प्रदेश में जायद की प्रमुख फसलें प्याज हो गया, तंबाकू हो गया, और ये हो गया तरबूज, ककड़ी, काशी फल, और खरबूजा, ये सब जायद की फसलें हैं। अब कुछ फसलें और देख लेते हैं हम, इनकी उत्पादकता कितनी है, कितने क्षेत्रफल में पाया जाता है। तो हम ये देख लेते हैं, जौ का पेड़ है। तो जौ हम देख लेते हैं। तो ये चित्रों के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो जहाँ पर आप चित्रात्मक रूप से समझेंगे, तो आपकी याद करने की क्षमता वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, या संभावनाएं बढ़ जाती हैं याद करने की। तो जौ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? एटा में। और सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला भी कौन है? एटा है। जौ की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र झांसी के पास है। तो जैसा आपको पहले हमने बताया है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल उसको बोलते हैं हम क्या? सर्वाधिक क्षेत्रफल में, या क्षेत्र हो या क्षेत्रफल हो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश में बाजरा का उत्पादन। तो उत्तर प्रदेश में बाजरा देख लें, सर्वाधिक उत्पादन आगरा करता है, और सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? मैनपुरी की है। और अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बदायूं में बोया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में। तो ये फैक्ट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं गेहूं। ये उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न की सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। तो सर्वाधिक उत्पादन में हरदोई है, और सर्वाधिक उत्पादकता में बागपत है, और सर्वाधिक क्षेत्र पर हरदोई में बोई जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के मामले में प्रथम स्थान रखता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो ये गेहूँ के बाद आ गया हमारा चावल। ये चावल देखो, ये चावल की क्या है, सर्वाधिक उत्पादकता महोबा में होती है, और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ करता है, शाहजहाँपुर में, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में जहाँ बोई जाती है वो है आजमगढ़। तो ये तीनों चीज़ें हमें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ज्वार, जो कि मोटे अनाज के रूप में आता है। तो ज्वार संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य, सर्वाधिक उत्पादन और ज्वार की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल, दोनों हमारा ये है बांदा। तो ये आसानी से हमें याद हो जाएगा, दोनों में है हमारा बांदा। और ये सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर है, सोनभद्र में है। अब नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं केले की महत्वपूर्ण कुछ किस्म हैं, जो किस्म पूछा जाता है हमारे एग्जामों में। तो ये उत्तर प्रदेश में केले की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, मालभोग, दूधसागर, अधेश्वर, अल्फान, चंपा, चीनी, ये सब महत्वपूर्ण किस्म हैं केले की। तो एक बार फिर, मालभोग, दूधसागर, अधेश्वर, अल्फान, चंपा और चीनी। तो ये चीज़ें हम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। अगर याद भी नहीं होगा, अगर आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश में अमरूद की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। तो लखनऊ 49, इसको सरदार भी बोलते हैं, इलाहाबादी सफ़ेदा। तो अमरूद के मामले में इलाहाबाद सबसे पहले नंबर पर है, और ललितपुर में ललित भी है इसका वो अमरूद की किस्म मुख्य, और सुरखा भी है। सुरखा 2-3 बार पूछा गया है आपके एग्जामों में। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आम प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। लखनऊ है, बरेली है, मेरठ है, और वाराणसी है, सहारनपुर है। ये सब आम उत्पादक प्रमुख जिले हैं। अब उत्तर प्रदेश में आम से संबंधित प्रमुख तथ्य को हम देख लेते हैं। तो कौन कौन सी किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। तो स्टेम आम के बाद लंगड़ा आम, फिर दशहरी आम। तो स्टेम आम कहाँ कहाँ पाया जाता है, सहारनपुर, मेरठ में, और लंगड़ा आम सिर्फ मेरठ में पाया जाता है। तो ये सारी किस्में आप सुने होंगे, घर में आता होगा आम, या कहीं आप मार्केट जाते होंगे तो ये सब किस्मों के बारे में सुने होंगे। तो ये है मलिहा, बाद में होता है क्षेत्र, लखनऊ के क्षेत्र में आता है दशहरी आम आपका। अब यहाँ पर देख लेते हैं पान की किस्में। उत्तर प्रदेश में ये हमारी पान की किस्में कौन कौन सी हैं मुख्यतः। तो पान की किस्में हैं बांग्ला, सांची, मगही, रामटेक, कतिया, देसावरी, कपूरी, बनारसी, महोबा, मीठा। तो ये सब उत्तर प्रदेश में पान की प्रमुख किस्में हैं। तो किस्म से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर तक बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर फूलों। तो उत्तर प्रदेश में फूलों की कृषि से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रयागराज, इलाहाबाद जो लगता है, लखनऊ है, जौनपुर है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, कन्नौज है। तो यहाँ पर फूलों की खेती पर्याप्त मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट हम देख लें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य है पहला, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये महोबा में है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख आंवला उत्पादक जिला है, ये प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन से हैं, सहारनपुर और मेरठ है। तो उत्तर प्रदेश के अमरूद का उत्पादन मुख्यतः होता है, तो ये प्रयागराज पहले नंबर पर है, कौशाम्बी आदि जिलों में। तो आलू निर्यात जोन अभी हम पहले पढ़ाए थे कि 3 निर्यात जोन हैं, तो उसमें से आगरा जो है हमारा, यहाँ से आलू का निर्यात होता है। अब प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है, ये गाजीपुर में है। और प्रदेश में पुष्प इत्र बनाया जाता है। पुष्प इत्र मतलब पुष्प यानी फूलों से जो परफ्यूम बनाया जाता है, तो ये कन्नौज है, ये कन्नौज है। इसको परफ्यूम नगरी भी बोलते हैं, यानी इत्र नगरी बोलते हैं। तो यहीं से आपका वीडियो समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ के महत्वपूर्ण फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम जिस टॉपिक पर लाएंगे हम फिर आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।